हाय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर विनय मैसी। नमस्ते। मैं आपका एक बार फिर अपनी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा किस बारे में मैं बात करूंगा, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा है। और आप सोच रहे होंगे मैं एज ए कायरोप्रैक्टर ऑस्टियोपैथिक मैं ये ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल। ये आपकी जीवन व्यापन का तरीका जो लाइफ स्टाइल है उसी का एक हिस्सा होना चाहिए कायरोप्रैक्टिक। बहुत से लोग जो होते हैं वो डरते हैं कि हमें चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, बहुत लोगों में अवेयरनेस कम है इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। जो सोचते हैं कि कायरोप्रैक्टिक हड्डियों को चटकाते हैं या क्रैक साउंड निकालते हैं, इससे हमको क्या हार्म होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ हार्मलेस ट्रीटमेंट। ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट आपके लाइफ स्टाइल का जीवन व्यापन का हिस्सा क्यों है? वो इसलिए है दोस्तों कि अगर मुझे आप बात बताइए, कोई भी बीमारी होती है या कोई भी डिजीज़ होती है वो सडनली नहीं होती है। जो शुगर वाले होते हैं या बीपी वाले पेशेंट होते हैं या अदर जो सिरोसिस डिजीज़ होती है, वो बहुत सी जो बीमारियां होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती है। वो धीमे धीमे एक लेवल होता है इसका ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उस लेवल को अगर आप मेंटेन नहीं करके रखते हैं तो इट्स कॉल्ड अ डिजीज़, तो वो बीमारी कहलाती है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, शुगर जो होता है, शुगर लेवल हर ह्यूमन बॉडी में होता है, ग्लूकोज लेवल, तो वो हर ह्यूमन बॉडी में होना ज़रूरी है। मगर अगर ये धीमे धीमे बढ़ जाता है, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते, तब आप इसको बोलते हैं कि शुगर हमको हो गया। मगर शुगर होता नहीं है, शुगर एक लेवल होता है, वो डाउन हो जाता है, अप हो जाता है या डाउन हो जाता है। उसी प्रकार से बीपी हुआ या कोई भी दूसरी बीमारी हुई तो सडनली नहीं होती है। तो उसी प्रकार कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो लोगों को स्लिप डिस्क होना, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस और सी जो वेन्स रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो सडनली नहीं होती है, वो धीमे धीमे ग्रेजुअली होती है। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर लें। अब मेंटेन का तरीका क्या है? तो मेंटेन का तरीका ये है कि आप अपने इस ट्रीटमेंट को अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बना लें। तो वो चीज़ अगर आप इसका हिस्सा बना लेंगे तो वेन्स, जिस नर्व कंप्रेशन है, ये जो वर्टिब्रल सबलेक्शन है, ये जो नसों का दबना है, वो चीज़ आपके होगी ही नहीं। वो आप उसको आप कंट्रोल में रख के चलेंगे तो आप उस बीमारी में या उस कंडीशन तक पहुंचेंगे नहीं कि आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। को लेवल बना के रखना है। आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। बहुत सी चीज़ें हम उनको एडवाइस देते हैं, तो उनको अगर एडवाइस देंगे, अगर वो चीज़ पहले से इसको करेंगे तो उनको शुगर होगा ही नहीं। अगर वो स्टार्टिंग से लिमिट में स्वीट खाएंगे या लिमिट में स्वीटनेस उनकी बॉडी में जाएगी, लेवल है वो बना रहेगा। उसी प्रकार से अगर हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट को, हम इसको एक ट्रीटमेंट ना लेकर इसको हम अगर लाइफ स्टाइल का हिस्सा ले लें, तो जो नर्व कंप्रेशन, जो बीमारियाँ, नसों की जो बीमारियाँ होती हैं, जो भी हम उसको बोल सकते हैं, लाइफ स्टाइल डिस्क डिजेनरेशन है ना, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस और बहुत सी ऐसी जो बीमारियाँ होती है वर्टिब्रा रिलेटेड, वो चीज़ होगी ही नहीं। इस वर्टिब्रा पे ही पूरी बॉडी हमारी डिपेंड होती है। इस वर्टिब्रा में वेन्स सारी पास आउट होती है, ये हमारी वर्टिब्रा है। और बीच में अगर आप देख सकते हैं वर्टिब्रल डिस्क है, और इसके ही पूरा इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होता है। हमारा वेन सिस्टम सारा इसमें से पास आउट होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में फैला होता है। इसी को हमको अगर मेंटेन बना के रखेंगे स्टार्टिंग से, अगर हम हर एक स्टार्टिंग से इसको हमारे बॉडी के जो वर्टिब्रा है इसका अगर रीअलाइन करके रखेंगे स्टार्टिंग से ही, तो हमारे जो दूसरी बैड पोस्चर, स्कोलियोसिस और फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क डिजेनरेशन, स्पाइनल स्टेनोसिस और अदर टाइप्स की जो वर्टिब्रल रिलेटेड डिजीज़ है, वो चीज़ होगी ही नहीं। तो अधिकतर पेशेंटों का ये होता है मानना कि हमें कोई प्रॉब्लम हो तभी हम ट्रीटमेंट लें। दैट्स इट्स नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। अगर हम रूटीन टाइम टू टाइम एक गैप में कायरोप्रैक्टिक सेशन लेते रहेंगे तो हमें वो चीज़ होगी ही नहीं।
जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ। आप जब अपना घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है आपने उसको बना दिया और ज़िंदगी भर उसको आप कुछ नहीं करेंगे। आप उसको आप हर साल या हर जो आपका ओकेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उस पर आप कलर पेंटिंग और बहुत सी जो आप एसेसरीज होती है जो उनको रिनोवेट आप उसको करते रहते हैं। व्हीकल होता है, बाइक हुई, कार हुई या अदर जो आपका जो व्हीकल होता है, उसको भी आप एक टाइम टू टाइम उसको आप मेंटेनेंस उसका रखते हैं, सर्विस वगैरह, ऑयलिंग वगैरह आप उसका करते रहते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि इसका एक लाइफ लॉन्ग मिले। होम का भी करते हैं तो आपका एक लाइफ लॉन्ग आपका होम अच्छा रहे। व्हीकल का भी इसलिए करते हैं ताकि आपका व्हीकल आपका लाइफ लॉन्ग आपका चले, अच्छा मेंटेनेंस चले, उसमें कोई बड़ा खर्चा ना है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा बॉडी भी एक बायोमैकेनिक सिस्टम है। अगर इसको आप सही बेड पोस्चर नहीं है, आपका बैठने का तरीका सही नहीं है, लेटने का तरीका सही नहीं, स्टैंडिंग पोस्चर आपका सही नहीं है, तो ये धीमे धीमे हमारा जो मैकेनिज्म सिस्टम है वर्टिब्रा से रिलेटेड ये एक कर्व बन लगता है। इस कर्व को ठीक करने के लिए ही हम कायरोप्रैक्टिक सेशन लेते हैं। जो हम कायरोप्रैक्टर होते हैं, कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ, हम जो वर्टिब्रा है, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल, इसी पे हम वर्क करते हैं। रेगुलर लाइफस्टाइल का इसको हिस्सा बना लें, एक बार या वीक में एक बार एक सेशन लें, तो आपको जो गंभीर समस्या होती हैं स्पाइनल से रिलेटेड, वर्टिब्रा से रिलेटेड, जिसको ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम उस चीज़ तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर हम अपना मेंटेनेंस बॉडी का अगर अच्छा रखेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर भी डेवलप होगा, बॉडी में स्टिफनेस है वो भी नहीं रहेगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। जो इंसोमेनिया किसी को प्रॉब्लम होती है, जिसको नींद नहीं आती, उसमें भी इसको रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये नॉलेज जो मैंने आपको बताई है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू who suffering from many types of disease related to spinal cord। और कायरोप्रैक्टिक सेशन में आपको पूरी बॉडी का आपको रिलीफ मिलता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपको पूरी बॉडी की जो स्टिफनेस है, जो एक्चेस है, वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी, बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा बॉडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव के साथ इसको शेयर करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।